नमस्कार साथियों। हमारी मिट्टी में बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारी पौधों की ग्रोथ को बढ़ाने में, हमारे फलों के साइज को बढ़ाने में या हमारे पौधों की चमक को बढ़ाने में ऐसे काफ़ी सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारी मिट्टी के अंदर मिले होते हैं और जो हमारी मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं और उसको जीवित बनाते हैं। उन्हीं में से दोस्तों एक ऐसा बहुत ही ज़रूरी पोषक तत्व है, वो है पोटाश। पोटाश भी हमारी ज़मीन में बहुत ही ज़रूरी एक पोषक तत्वों में से एक है, जिसकी हमारी मिट्टी को बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। पोटाश दोस्तों एक ज़रूरी पोषक तत्व माना गया है। तो साथियों, आज हम पोटाश के बारे में विस्तार से बात करेंगे। पोटाश हमारी मिट्टी में क्यों ज़रूरी है, पोटाश की कमी से हमारे पौधों पर क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, या पोटाश की कमी से हमारे फलों पर क्या प्रभाव पड़ता है, और हम प्राकृतिक तौर पर अपनी मिट्टी में पोटाश की मात्रा को कैसे फिर से बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों सबसे ज़रूरी कि हमें कैसे पता लगे कि हमारी मिट्टी में पोटाश की कमी हो गई है, पोटाश की कमी की पहचान क्या होती है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको पोटाश की जो कमी होती है उसके क्या लक्षण होते हैं वो आपको दिखाता हूं। ये देखिए, मेरा ये गुड़हल का पौधा है। उसकी दोस्तों सबसे मुख्य पहचान है कि आपके जो नीचे के पत्ते होते हैं, जो सबसे पहले पत्ते आते हैं यानी पुराने जो पत्ते होते हैं, वो पीला पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो मैंने अभी 2-3 दिन से मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरे पौधों में जो पत्ते हैं वो पीले पड़ रहे हैं। तो ये मुख्य पहचान है दोस्तों। जो पत्ते पीले, देखिए ये आपके पत्ते जो है पीले हो गए हैं, काफी मात्रा में जो पत्ते पीले हुए हैं वो देखिए उधर भी। तो वो शुरुआत है इसमें। मैं क्योंकि हमेशा समय समय पर अपने पौधों को रेगुलर चेक करता रहता हूं, जो ही मुझे किसी चीज की कमी नजर आती है तो उसी चीज का मैं अब जो तैयार करके अपने पौधों में दे देता हूं। तो मुझे अभी 4-5 दिन से ये कमी नजर मेरे पौधों में आ रही है, ये आपको मैं दिखा रहा हूं। और दूसरा दोस्तों देखिए, मैं आपको ये दूसरा ये इस प्रकार के ये देखिए, ये भी मेरा गुड़हल का पौधा है। तो इसमें भी आप ये कमी साफ नजर आपको देख रहे आ रही है। और ये देखिए, ये पत्ते जो है इसके बिल्कुल पीले हो गए हैं, पत्ते आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये शुरू में क्या होता है, जैसे बिल्कुल थोड़ा थोड़ा जो हरे पत्ते हैं, हरियाली इनकी खत्म होने लग जाती है। ये ऐसे इस प्रकार से, ये देखिए, ये ऊपर से थोड़ा अभी हरा नजर आ रहा है, ये साइड में हरा और ये ऊपर से बिल्कुल पीला हो गया। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये बिल्कुल पीले पड़ जाएंगे और फिर उनका लास्ट में जाकर के ये हाल हो जाएगा। ये देखिए, ये पीले पड़ने के बाद इस प्रकार से सूखना शुरू हो जाएंगे। ये देखा, आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इस प्रकार से, ये देखिए इस प्रकार से सूख करके और आपका पत्ता पौधा जो है डेड होना शुरू हो जाएगा। और आपके अगर कोई फल का पौधा है या सब्जी का पौधा है तो उसमें फल की संख्या या फूलों की संख्या उसमें कम हो जाएगी। तो ये तो हुई दोस्तों इसकी मुख्य पहचान। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप अपनी पोटाश की कमी को इस वीडियो देखने के बाद आसानी से पहचान लोगे। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर आपकी मिट्टी में पोटाश की कमी हो जाती है तो उसके हमारे पौधों पर क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये आपके मैं पौधा दिखा रहा हूं। सबसे पहला नुकसान तो इसमें क्या होगा कि हमारे पौधों का जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उसमें कमी आ जाएगी, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया वही पौधा कर सकता है जो जिसकी पत्तियां हरी होंगी। दोस्तों अगर हमारी पत्तियां हरी नहीं होंगी तो वो पौधा वो पत्तियां हमारी प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं कर पाएंगी। और पौधा अगर प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं कर पाएगा तो वो पौधा स्वाभाविक है कमजोर होगा और उसमें जो उसकी जो गुणवत्ता है वो कम हो जाएगी। उसमें पोषक तत्वों की और दूसरे जो पोषक तत्व हैं उनकी भी उसमें कमी आना शुरू हो जाएगी और पौधा आपका मरता चला जाएगा, डेड होता चला जाएगा। दूसरा दोस्तों, इसका सबसे जो ज्यादा असर पड़ता है वो पड़ता है आपकी फ्लावरिंग के ऊपर। आपके पौधों में फ्लावरिंग कम हो जाएगी। और इसके साथ दोस्तों, अगर आपका कोई फल का पौधा है तो उसमें क्या होगा कि आपका जो फल है उसका साइज छोटा होगा और उसके फल की जो गुणवत्ता है उसमें भी कमी आएगी और फल के वजन भी कमी आएगी और दोस्तों उसके स्वाद में भी फर्क पड़ जाएगा। और तीसरा दोस्तों, आपके पौधे पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा उसकी ग्रोथ का। आपके पौधे की ग्रोथ बिल्कुल रुक जाएगी, थम जाएगी और आपका जो पौधा है
वो छोटा साइज का रह जाएगा और आपके पौधों में जो फलों की संख्या है या फूलों की संख्या है उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी आ जाएगी। साथियों, वैसे तो पोटाश काफ़ी मात्रा में, कई प्रकार का पोटाश हमें मार्केट में अवेलेबल होता है, मिल जाता आसानी से, परंतु साथियों उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में केमिकल मिला होता है। परंतु साथियों, आज मैं पोटाश के ऐसे प्रमुख स्रोतों के बारे में बताऊंगा जो 100% ऑर्गेनिक होंगे और उनमें पोटाश की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी। उनका प्रयोग करने से आपकी ज़मीन में पोटाश की बहुत ही अच्छी जो पूर्ति हो जाएगी और वो आपकी मिट्टी को या आपके फल को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो साथियों, मैं हमेशा बताता हूं कि हमारी किचन में या हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं जिनका प्रयोग करके हम बहुत ही आसानी से अपने पावरफुल कीटनाशक भी बना सकते हैं और बहुत ही अच्छे प्रकार के हम अपने ग्रोथ प्रमोटर भी बना सकते हैं। तो आज भी साथियों हम 4-5 चीज़ों को मिला करके एक बहुत ही अच्छा प्राकृतिक जो स्रोत है पोटाश का, वो हम एक लिक्विड तैयार करेंगे जिसका प्रयोग करने से आपकी मिट्टी में बिल्कुल आसानी से पोटाश की कमी दूर हो जाएगी। तो चलो दोस्तों, अब हम अपनी तैयारी शुरू करते हैं और देखते हैं आज हम किन किन चीज़ों का प्रयोग करके एक बहुत ही पावरफुल एक पोटाश की हम खाद तैयार करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक के मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी दोस्तों से अनुरोध है मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों साथ में दी गई बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें ताकि इसी प्रकार की बेहतरीन वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आप सभी तक पहुंचती रहे। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम एक बर्तन में पानी लेते हैं। ये देखिए हमने पानी इसमें ले लिया है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से हमारे रसोई में या हमारे आसपास के वातावरण में ऐसे वो कौन कौन से पदार्थ हैं जिनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पोटाश पाई जाती है। तो दोस्तों उसका सबसे मुख्य जो रिच स्रोत है आलू। साथियों आलू के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में पोटाश पाई जाती है। दोस्तों मैं उन किसान भाइयों के लिए भी आज पूरी डोज बताऊंगा कि जो किसान भाई अपनी फार्मिंग में इसका प्रयोग करना चाहते हैं, यानी 1 एकड़ में इसका प्रयोग करना चाहते हैं, तो वो अपने 1 एकड़ खेत में कितनी मात्रा में इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके खेत में पोटाश की कमी आपको नजर आती है, आपके पत्ते पीले पड़ गए हैं, पीले पड़ना शुरू हो गए हैं, तो दोस्तों आप 1 एकड़ के लिए 10 केजी आलू लेकर के और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में इस प्रकार से आप काट लीजिए और काट करके दोस्तों पानी के अंदर घोट दीजिए। उनको 100 लीटर पानी में लेकर के दोस्तों 10 केजी आलू को छोटे छोटे इस प्रकार से टुकड़े कर दीजिए और 100 लीटर पानी में उनको काट करके मिला दीजिए। आलू के अंदर दोस्तों मैंने बताया बहुत ज्यादा मात्रा में पोटाशियम पाई जाती है। अगर आप दूसरी कोई चीज अगर नहीं भी मिलाओगे और 10 केजी आलू का घोल बना करके इसको आप 4 से 5 दिन तक घोल कर रख दीजिए। अगर आलू का खालिया बना रहे हैं तो उसको 4 से 5 दिन घोल कर रख दीजिए इस प्रकार से काट करके पानी में, और उसमें 1 केजी गुड़ मिला दीजिए। गुड़ क्या करेगा, इसको बहुत ज्यादा जल्दी फर्मेंटेशन का जो क्रिया होती है उसको बहुत जल्दी करेगा और आलू के अंदर जितने भी पोषक तत्व हैं, जितना भी पोटाश है, उन सब को खींच के आपका पानी में मिला देगा और इसको पानी के अंदर डिजोल्व कर देगा। अब दोस्तों जो दूसरी चीज है जिसमें पोटाश की बहुत ज्यादा मात्रा आप पाई जाती है, सभी जो बहनें किचन गार्डनिंग करती हैं उनको भी पता है, और जो भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, जैविक खेती करते हैं, वो भी भली भांति परिचित हैं। आपका जो प्याज का जो छिलका होता है दोस्तों, उसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में पोटाश पाई जाती है। दोस्तों प्याज का छिलका अगर आप 1 एकड़ के लिए प्रयोग करना चाहते हैं तो 10 केजी मैंने आलू बताए हैं और 3 से 5 केजी जितने भी आपको मिल जाएं। मैं कई बार दोस्तों अपनी वीडियो में पहले भी मैंने 1-2 बार बताया है कि प्याज के छिलके अगर आपको नहीं मिलते हैं तो मैंने बताया कि आपके आसपास जो भी किराने की दुकान है
उसके पास जाकर के आप उनसे प्याज के छिलके ले सकते हो। उनके पास काफी मात्रा में प्याज के छिलके मिल जाते हैं, क्योंकि प्याज के जो कट्टे आते हैं उनमें नीचे छिलके आराम से बच जाते हैं। तो ये देखिए, हमने 3 से 5 केजी हमको लेने हैं प्याज के छिलके। मैं इसमें जो है लगभग आधा किलो के आसपास ये प्याज के छिलके इसमें मिला रहा हूं। तीसरी चीज दोस्तों, जिसमें पोटाश की बहुत ज्यादा मात्रा पाई जाती है, वो है दोस्तों आपकी राख। लकड़ी की राख हो या कंडे की राख हो, पोटाश की भरपूर मात्रा पाई जाती है। दोस्तों, आप बाजार से जो महंगे महंगे जो आपके पोटाश है वो खरीद के लाते हो और अपनी मिट्टी में प्रयोग करते हो, अपनी फसल में प्रयोग करते हो, परंतु दोस्तों ये आज जो हम लिक्विड में बना रहे हैं वो आपके जो मोल का पोटाश जो लेके आते हो उससे कहीं भी कम नहीं होगा और उससे कुछ ना कुछ बेहतर परिणाम आपको दे देगा। तो ये देखिए, हमने इसमें लगभग 200-250 ग्राम के आसपास इसमें हमने राख मिला ली है। अगर आप 1 एकड़ के लिए प्रयोग करते हैं तो 5 केजी आपको राख इस पानी में डालनी है, कम से कम 100 लीटर पानी, और ज्यादा अगर आप 200 लीटर कर लो तो और बेहतर है। और अगली जो महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों, जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में पोटाश पाया जाता है, वो है आपके केले के छिलके। देखिए, मेरे ये सूखे हुए केले के छिलके हैं, 4-5 छिलके हैं केले के। तो केले के चाहे आपके सूखे हुए छिलके हों या आपके गिल्ले छिलके हों, तो पोटाश से भरे होते हैं। बहुत ज्यादा मात्रा में इनके केले के छिलके के अंदर पोटाश पाया जाता है। और अगर आपके पास सूखे हुए छिलके नहीं है दोस्तों, तो आप ताजा केले ला करके वो भी आप अपने इसमें लिक्विड में घोल में डाल सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप 1 एकड़ के लिए इसका घोल तैयार कर रहे हैं तो 3 दर्जन से लेकर के 5 दर्जन केले दोस्तों आपको अपने 100 लीटर पानी में, केले अगर साबुत आप ले रहे हो तो उसको काट काट करके छोटे छोटे टुकड़े करके, जैसे मैंने आलू के किए हैं उस प्रकार से छोटे टुकड़े करके आप इसमें डाल दीजिए। अगली चीज दोस्तों, जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में पोटाश पाई जाती है, रिच स्रोत होता है दोस्तों आपके पोटाश का, जो आपकी किचन वेस्ट होता है। तो मैं क्या करता हूं दोस्तों, मेरा जो भी किचन वेस्ट होता है उसको फेंकता नहीं हूं, उसको गला सड़ा करके मैं अपना ये इस प्रकार का किचन वेस्ट आपको बना करके तैयार कर लेता हूं। और इसके अंदर दोस्तों बहुत ज्यादा मात्रा में पोटाश पाई जाती है। अगर आप एक खाली किचन वेस्ट का जो काफी मात्रा में अगर आपके पास अवेलेबल है, और अगर आप दूसरा कोई इसके साथ ना मिला करके, केवल अगर आपका किचन वेस्ट काफी मात्रा में, अगर आपके पास 20 से 25 किलो किचन वेस्ट अगर आपके पास है, उपलब्ध है, तो आपको कोई भी दूसरी चीज मिलाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये भरपूर जो स्रोत है आपके पोटाश का। इसमें तो पोटाश के साथ साथ और भी बहुत सारे जो पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारी मिट्टी को जिनकी जरूरत होती है। तो ये देखिए, लगभग ये आधा किलो के आसपास ये हमारा किचन वेस्ट है, तो इसको भी हम इसमें मिला देते हैं। ये देखिए, और दोस्तों इसके सिवाय एक और चीज होती है जिसमें पोटाश की भरपूर मात्रा पाई जाती है, वो होता है दोस्तों पौधों का जीवाश्म। साथियों, पौधों के जीवाश्म यानी उसकी सूखी हुई पत्तियां या पतली टहनियां, उनके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में पोटाश पाया जाता है। उनको दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, उनको आपने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके, या तो आप उसमें मिट्टी वगैरह में थोड़ी मिट्टी वगैरह मिला करके और गोबर का खाद मिला करके उसका डिकम्पोज कर सकते हो, थोड़ा गुड़ मिला करके, या आप उसका जो मल्चिंग करते हैं, मल्चिंग थोड़ा उसके मल्चिंग करके और उसके ऊपर फिर से मिट्टी डाल दीजिए थोड़ी सी, तो वो आपके पौधों के पास डिकम्पोज हो जाएंगे, गल जाएगा और आपके पौधों में भरपूर मात्रा में पोटाश देगा। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हम क्या करेंगे, अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा गुड़ का पानी। गुड़ का पानी दोस्तों हम इसमें क्यों डालेंगे, क्योंकि ये इन सभी चीजों को डिकम्पोज करने में काफी मदद करेगा और इनको बहुत जल्दी डिकम्पोज भी करेगा, और जितना भी इनमें पोषक तत्व है यानी जितना भी इनमें पोटाश है वो सब निकाल करके इस पानी के अंदर वो डिजोल्व कर देगा। तो अब इसको हम थोड़ी सी अच्छी प्रकार से किसी डंडे से लेकर के और इसको घुमा देंगे, और इसकी जगह दोस्तों आप वर्मी कंपोस्ट हो या गोबर का खाद हो, गाय का गोबर हो या भैंस का गोबर हो, कोई भी आप इसमें गोबर का खाद भी मिला सकते हो। उसके अंदर भी दोस्तों बहुत ज्यादा मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं और पोटाश की भी उसमें भरपूर मात्रा पाई जाती है। तो दोस्तों अब इसको क्या करना है, किसी बर्तन से ढक करके छाया में रख देना है, धूप में दोस्तों इसको नहीं रखना है, और 5 दिन बाद दोस्तों इसको छान करके अपने पौधों में इसका स्प्रे भी कर सकते हो और अपने पौधों में
इसकी ड्रिंचिंग भी कर सकते हो, यानी अपने पौधों की जड़ों में भी इसका प्रयोग कर सकते हो। ये आपके किसी भी प्रकार का नुकसान आपके पौधों को नहीं पहुंचाएगा। साथियों, फार्मिंग के अंदर तो, अपने खेत के अंदर तो आप किसी भी प्रकार से इसका प्रयोग कर सकते हो, परंतु अगर आपको गमले में प्रयोग करना है, जो बहनें किचन गार्डनिंग करती हैं वो अगर आपको गमले में इनका प्रयोग करना चाहती हैं, तो इसमें क्या करें, आप जितना पानी ले रहे हैं, ये लिक्विड का पानी है, उससे उतना ही पानी आप, यानी 1 लीटर अगर ये घोल ले रहे हैं तो 1 लीटर इसमें अलग से पानी मिला दीजिए, ताकि आपके, क्योंकि खेत तो खुला होता है, जमीन तो ज्यादा, खेत में तो जमीन ज्यादा होती है, उसमें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर आप एक गमले में इसको अगर ज्यादा डाल दोगे तो वो पोटाश की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, तो हो सकता है आपको कोई थोड़ा बहुत नुकसान हो जाए। तो इसमें आप गमले में प्रयोग करने के लिए इसकी बराबर मात्रा में पानी मिला करके इसका प्रयोग करें। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरी आज की वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सभी दोस्तों से अनुरोध है, मेरी वीडियो को अन्य साथियों तक भी जरूर शेयर करें। तो नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक अन्य बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।